हाय, मैं हूँ अमृता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने बैक ट्रैक नाम की एक मूवी की थी जहाँ पे कुछ लोग ट्रेन के ही एक सफर में फंस जाते हैं काफी सालों के लिए और एक डॉक्टर उनकी मिस्ट्री को सॉल्व करता है। इस मूवी का रिस्पांस काफी अच्छा था और इसीलिए आज मैं उसी की तरह एक दूसरी कहानी लाई हूँ जिसका नाम है गोथिका। कहानी की शुरुआत में हम मिरांडा ग्रे नाम की एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जो एक असाइलम में एज अ डॉक्टर का काम करती थी। यहाँ पे वो अपनी पेशेंट क्लोई से बात कर रही होती है। क्लोई बताती है कि अक्सर एक शैतान रात में आकर उसका शोषण करता है, लेकिन मिरांडा को क्लोई की इस बात पर भरोसा नहीं होता और इसी बात से क्लोई काफी गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करने लगती है और ये मीटिंग इधर ही खत्म होती है। इसके बाद मिरांडा उसके बॉस डक से जाकर मिलती है और कहती है कि क्लोई का शायद कुछ नहीं हो सकता। काफी समय से मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ लेकिन केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन क्लोई का बॉस डग, जो कि उसका हस्बैंड भी था, वो मिरांडा को समझाता है कि क्लोई के दिमाग में इस दुनिया की एक अलग इमेज बन गई है और हमें उस हिसाब से ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब इनके बातचीत के बाद दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी दूसरे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पीट आ जाते हैं और डक को दूसरे मीटिंग में जाना पड़ता है। इसके बाद मिरांडा अपने ऑफिस में जाकर क्लोई के केस पर काम करने लगती है। जब शाम होती है तब वो फैसिलिटी के पूल में स्विमिंग करती है और वहाँ से घर जाते वक्त वो सिक्योरिटी गार्ड डॉन को भी ग्रीट करती है। अब बारिश होने की वजह से पीट मिरांडा को अपनी अम्ब्रेला से उसकी कार तक लेके जाता है, जहाँ पे बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि पीट मिरांडा को पसंद करता है। खैर, अब मिरांडा अकेली ही अपने घर जाने निकलती है, लेकिन रास्ते में ही एक सिंकहोल की वजह से पुलिस उस रास्ते से ना जाने के लिए उसे सजेस्ट करती है। इसीलिए मिरांडा एक दूसरे रास्ते से जाने लगती है जो जंगल के बीचों बीच से जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिज को पार करती है, रास्ते में ही उसे एक औरत दिखाई देती है। अब उसे बचाने के लिए वो पूरा एक जगह कार को घुमा देती है। गाड़ी से निकलकर उस औरत को देखने के लिए आती है, लेकिन तभी देखती है कि उसके चेस्ट पर काफी गहरी चोट है। अब मिरांडा उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन तभी उस लड़की और मिरांडा के शरीर को आग लगने लगती है और सीन यहीं पे कट होता है। अब मिरांडा की आँख खुलती है तो वो खुद को खुद ही के असाइलम में लॉक पाती है। वो काफी डर जाती है और चीखने लगती है, जिस वजह से वहाँ का स्टाफ आकर उसे शांत करता है और तभी डॉक्टर पीट अकेले में उससे बात करने के लिए आते हैं। पीट बताता है कि यहाँ पर वो 3 दिन से है और उसे लास्ट टाइम क्या याद है वो पूछने लगता है। मिरांडा बताती है कि वो घर जा रही थी और एक लड़की से टकराई, जिसके बाद आज उसकी आंख खुल रही है। पीट बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल अब डक का मर्डर हुआ है और उसी की सस्पेक्ट मिरांडा है। अब ये सुनते ही मिरांडा गुस्से में उस पर अटैक करने लगती है, जिसके चलते स्टाफ को वहाँ पे आना पड़ता है। अब अगले दिन मिरांडा उन्हीं पेशेंट के साथ होती है जिन्हें वो ट्रीट किया करती थी। वहाँ पे उसे क्लोई भी मिलती है। अब क्लोई उससे मिलकर कहती है कि अब तुम्हें समझेगा कि तुम पे लोग यकीन नहीं करते हैं तब कैसा फील होता है। जाने से पहले वो मिरांडा को एक न्यूज़पेपर पकड़ा देती है जिसमें डक की डेथ और मिरांडा के अक्यूज होने का खबर छपी होती है। अब उसी रात मिरांडा को महसूस होता है कि उसके सेल के बाहर कोई है और तभी सेल की ग्लास पे कोई फॉग से लिखा हुआ था नॉट अलोन। ये देखकर वो डर कर कोने में बैठ जाती है। अब उसकी आंख खुलती है तब सुबह हो गई थी और एक नर्स आके उसे दवाई देती है, जिसके बाद सारे पेशेंट के साथ वो नहाने के लिए जाती है और वही ब्रिज वाली लड़की दिखाई देती है। वो लड़की नजदीक आकर मिरांडा के हाथ पर अटैक करके कुछ लिखने लगती है। इसके कारण आसपास के सभी लोग पैनिक होकर भागने लगते हैं। अब मिरांडा को होश में लाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसके हाथ से उस चाकू को भी लिया जाता है, यानी मिरांडा ने खुद अपने हाथ को काटा था। अब कुछ देर के बाद पीट आकर उसे बताता है कि मिरांडा अभी भी ठीक से सोच नहीं पा रही है और बातों ही बातों में मिरांडा उससे उनके रिलेशन के बारे में पूछती है तो पीट उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन तभी अचानक मिरांडा कहती है कि अब डग नहीं रहा तो दोनों साथ हो सकते हैं। लेकिन तभी पीट उसे बताता है कि मिरांडा उसकी अभी एक पेशेंट है जिसे वो सिर्फ मदद करना चाहता है। अब उस दिन मिरांडा दूसरे साइकाइट्रिस्ट, जो कि अभी इस हॉस्पिटल के हेड बन गए थे, डॉक्टर फिल, उनसे अपना केस हैंडल करने के लिए कहती है, लेकिन फिल रिजेक्ट कर देता है। अब अगले दिन मिरांडा का वकील टेडी उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि सुनवाई अगले हफ्ते होगी। सारे सबूत मिरांडा के खिलाफ है, लेकिन टेडी उसे पागलपन के लिए प्लीड करने के लिए कहता है, जिससे वो आसानी से छूट सकती है। लेकिन मिरांडा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो पागल नहीं है और उसने किसी को भी नहीं
नहीं मारा है, लेकिन कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जिसके बाद वहाँ पे डग का बेस्ट फ्रेंड और पुलिस ऑफिसर रायन आता है और मिरांडा का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन बीच में ही वो अपना आपा खो देता है और जोर जोर से उससे पूछने लगता है कि उसने अपने पति डग को क्यों मारा। जब वो क्राइम सीन के पिक्चर देखती है तब खुद मिरांडा भी डर जाती है, लेकिन इसी समय मिरांडा के हाथ का बैंडेज से खून आने लगता है और जब वो बैंडेज निकालती है तब वहाँ पे लिखा होता है नॉट अलोन, और सेम चीज क्राइम सीन पे भी लिखा हुआ था। ये देखकर वो फ्रीक आउट होने लगती है। अब नींद में मिरांडा को कुछ चीजें याद आने लगती है, लेकिन ये सारी चीजें उल्टे डायरेक्शन में थी। वो देखती है कि उस रात सबसे पहले उसने डग को कुल्हाड़ी लेके काफी मार दिया था, जिसके बाद वो ब्रिज पर उस लड़की की मदद करने के लिए गई। जैसे ही उसने उस लड़की को छुआ, अचानक से दोनों के भी शरीर को आग लग गई थी, यानी कि उस लड़की ने मिरांडा को पजेस किया था। अब अगले दिन पीट मिरांडा को फैसिलिटी के हेड यानी डॉक्टर फिल से वापस मिलवाता है, जहाँ पे वो एक लड़की का फोटो देखती है, बल्कि वही ब्रिज वाली लड़की थी जो अभी तक मिरांडा पे अटैक कर रही थी। वो बताती है कि ये लड़की वही है जो उस रात मुझे दिखी थी, लेकिन डॉक्टर पीट उसे बताते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की मेरी बेटी रेचल है, जिसने 4 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। मिरांडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब उस रात मिरांडा को वापस से किसी के होने का एहसास आता है, इसीलिए वो उस चीज से पूछती है कि क्या तुम रेचल का भूत हो? अगर हाँ तो ये दरवाजा खोल दो, और सरप्राइजिंगली दरवाजा खुल जाता है। अब मिरांडा चुपके से पीट के ऑफिस में जाती है, लेकिन तभी कंप्यूटर ऑन हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं पीट रेचल के मारे जाने के बारे में सर्च कर रहा होता है, और तभी दूसरे टैब में उसे हॉस्पिटल की दूसरे वार्ड की फुटेज दिखाई देती है, जिसमें रेचल का भूत सामने दिखाई देता है। मिरांडा को याद आता है क्लोई भी इसी वार्ड में बंद थी, इसलिए मिरांडा भी उसी वार्ड में जाने लगती है। जैसे ही मिरांडा क्लोई के सेल के पास जाती है, वहाँ पे उसे एक आदमी उसके ऊपर वार करते हुए दिखाई देता है, जिसके छाती पे बर्निंग गर्ल का टैटू था। डरते हुए वो वहाँ से भाग जाती है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। अब अगले दिन मिरांडा क्लोई से माफी मांगती है, क्योंकि जब वो खुद डॉक्टर थी तब उसने कभी भी क्लोई पर भरोसा नहीं किया था। अब इसके बाद मिरांडा को भी उसी वार्ड में बंद कर दिया जाता है। अब उस रात सडनली रेचल का गोस्ट आकर मिरांडा पर हमला करने लगता है। अब सिक्योरिटी उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन तभी मिरांडा उनसे चाबी चुराकर भाग जाती है, और जब उसे बाकी के गार्ड्स ढूंढने के लिए आते हैं तभी वो पानी के अंदर चुपचाप छुप जाती है। पानी के कारण उसकी चीख बाहर नहीं आती। थोड़े समय के बाद वो लॉबी में छुप जाती है और सिक्योरिटी ऑफिसर डॉन भागने में उसकी मदद करता है, जहाँ से मिरांडा अपने घर जाने लगती है। लेकिन रेचल का भूत आकर उसे डरा देता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब कैसे तैसे वो एक टर्न लेती है और उसकी गाड़ी पूरे बैरियर को उड़ाते हुए सिंक होल की ओर बढ़ती है, लेकिन गिरने से पहले उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब जैसे तैसे जख्मी हालत में वो अपने घर पहुंचती है। घर के अंदर जाते ही उसे उस दिन के विजन आने लगते हैं कि कैसे उसने बेरहमी से डग को मारा था। अब उसके बाद वो अपने बेडरूम में जाती है, जहाँ पे वो खुद को बाथ टब में पाती है, और जैसे ही वो उठती है अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है, और हम देखते हैं कि कैसे रेचल ने उसके शरीर को पजेस किया था और उसके प्रभाव के कारण ही उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था। उसे काफी बुरा लगता है कि बेचारा डग मारा गया, इसीलिए उसकी तस्वीर लेके वो काफी रोने लगती है। लेकिन तभी उसके कान में कोई विलो क्रिक नाम की जगह बोल देता है। तभी मिरांडा को याद आता है कि विलो क्रिक नाम की जगह पर डग की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जहाँ पे वो कभी कभी जाया करता था। तो अगले दिन वो भी वहाँ जाती है, जहाँ पे उसे काफी सारे कैमरेस के रोल मिलते हैं, और फ्लोर पे एक दरवाजा था, तो वो भी बेसमेंट की तरफ जाती है। जब वो नीचे का लाइट ऑन करती है तब वो देख कर ही दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा सेटअप था। एक बेड था जिसके ऊपर बड़ी बड़ी चेन्स थी, और सामने ही कैमरा रखा हुआ था, यानी वहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा था और सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड की जाती थी। आगे वो कैमरा का फाइल चेक करती है और पता चलता है कि डग किसी लड़की के ऊपर जबरदस्ती कर रहा था। ये सब कुछ देख के वो बहुत हैरान होती है कि उसका पति ऐसा था, लेकिन तभी उसे ऊपर किसी के आने की आहट होती है, इसीलिए वो छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। अब मिरांडा उसे कुछ बताने जाती है, तभी पीछे से 2 हाथ आकर मिरांडा को पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे हम
हम देखते हैं ये वही लड़की थी जिसे वीडियो में हमने देखा था। इस लड़की को यहाँ पे 3 हफ्ते पहले डग ने किडनैप किया था। अब थोड़े समय के बाद ये सारी न्यूज से खलबली मच जाती है और वहाँ पे जर्नलिस्ट आ जाते हैं। अब इस पूरे एरिया का चीफ होता है रायन, जो डग का भी दोस्त था। वो अभी भी मिरांडा को पकड़े हुए था, लेकिन तभी पीट और टेडी आ जाते हैं और मिरांडा को डिफेंड करते हैं, क्योंकि अब डग की ये हरकत सामने आई है तो मिरांडा को डग को मारना जस्टिफाई भी होता है और मिरांडा के कारण ही वो लड़की भी बच गई थी। लेकिन रायन अभी भी मिरांडा के ऊपर गुस्सा होता है। अब पुलिस स्टेशन में डॉक्टर फिल उसे मिलने के लिए आते हैं, जो खुद डग का सच जानकर काफी हैरान थे। तभी मिरांडा बताती है रेचल ने अपने आप को नहीं मारा था, बल्कि वो भी डग का ही विक्टिम थी और रेचल के ही कारण ये सारी चीजें सामने आई है। लेकिन अभी भी रेचल नॉट अलोन वाली मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो वो पीट की मदद मांगती है। उसे लग रहा था कि इसमें डग के साथ और कोई भी शामिल था, लेकिन पीट मिरांडा के इस भूत वाले स्टोरी पे यकीन नहीं करता। बाद में पीट अपने ऑफिस में उस टैटू के बारे में रिसर्च करने लगता है जिसके बारे में मिरांडा बात कर रही थी। तो यहाँ दूसरी तरफ पुलिस चीफ रायन मिरांडा से मिलने के लिए आते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो उस पर पूरा भरोसा करते हैं और दूसरा किलर कौन है उसका डिस्क्रिप्शन मांगने लगते हैं। तो मिरांडा बताती है कि जो भी कोई किलर होगा उसके चेस्ट में फ्लेम वाली लड़की का टैटू है और मिरांडा अपने साइकाइट्रिस्ट के नॉलेज यूज करके उस आदमी का प्रोफाइल बनाने लगती है कि वो कितना ऊंचा है, कितना ताकतवर। और तभी हम देखते हैं रायन थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। अब मिरांडा बीइंग साइकाइट्रिस्ट वो नोटिस करती है कि उसके चेहरे के हाव भाव कुछ सही नहीं है और उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पूरा रायन से ही फिट होता है, इसीलिए वो भागने लगती है। लेकिन तभी रायन उसे पकड़ लेता है। अब मौका देखकर मिरांडा उसका शर्ट खींच लेती है और तभी उसके चेस्ट पे हम वो टैटू देखते हैं। मिरांडा वहाँ से भागकर एक जगह छुपने जाती है तो वही रायन शॉटगन लेके फायरिंग करते हुए उसे मारने के लिए आता है। रायन की एक गोली गलती से पाइप पे भी लग जाती है और धीरे धीरे गैस रिलीज होने लगता है। अब मिरांडा को ढूंढते हुए बताने लगता है कि कैसे वो और डग आसपास के लड़कियों को पकड़कर उनके साथ काफी बुरा करते थे और रेचल खुद उसकी फर्स्ट विक्टिम थी। वो मिरांडा को पकड़ने ही वाला होता है तभी अचानक से उसके पीछे उसे एक साया दिखाई देता है तो रायन उसके पीछे जाता है और तभी उसे ग्लास की दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो उस पे शूट कर देता है, लेकिन जैसे ही ग्लास टूटती है वो देखता है वहाँ पे रेचल का गोस्ट है। डर के मारे वो गोलियां चलाने लगता है और गैस के कारण वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग जाती है और रायन उस आग में जलने लगता है और मिरांडा भी उसे शूट करके मार देती है। और तभी वहाँ पे पीट आ जाता है जो इस भूत और इस सारी चीजों को देख लेता है और मिरांडा से माफी मांगता है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। अब इन सारी चीजों के कारण समझ आता है कि डग और रायन दोनों मिले हुए रहते हैं और इसी के चलते मिरांडा ने उन दोनों को मार दिया था और इसीलिए 1 साल की सजा के बाद मिरांडा को रिलीज किया जाता है। हम देखते हैं क्लोई और मिरांडा दोनों भी असाइलम से बाहर आ गए थे। क्लोई भी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्लोई मिरांडा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और टैक्सी में से चली जाती है। वही मिरांडा जब जा रही होती है तभी बीच रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई देता है और अचानक से एक ट्रक उसके आर पार चला जाता है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि अब मिरांडा भटकती हुई आत्माओं को देख सकती है ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।